हरे कृष्णा बच्चों। तो कौन कौन आज तैयार है स्टोरी सुनने के लिए? सभी। चलिए, तो आज हम कौन सी स्टोरी सुनेंगे? ये कालिया दमन की स्टोरी है। अब तक आपने अपनी दादी से, नानी से, बड़ी मम्मी से कृष्ण लीला सुनते आए हैं, जिसमें आपने तृणावर्त की लीला, मट्टी खाने की लीला, गोवर्धन पर्वत उठाने की लीला ये सुना। आज आप अपनी मासी से कालिया दमन की लीला सुनेंगे। ठीक है, कौन कौन तैयार है? ठीक है। तो एक पता है आपको, बहुत बड़ा काले रंग का सर्प देखा है, जिसके फन पे भगवान कृष्ण मुरली बजाते हुए दिखाई देते हैं। तो आज हम उसी की लीला सुनेंगे। तो क्या हुआ, चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। तो क्या हुआ कि जो कालिया नाग था ना, ये पता चल रहा है कि जो कालिया दमन ये शब्द है ना, कालिया मतलब किसके बारे में बता रहा है? एक बहुत बड़ा विषैला सर्प था, काले रंग का, बहुत बड़ा सा। और उसने अपना बहुत प्रकोप मचा के रखा हुआ था यमुना नदी के तट पर। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, उनका दमन कर दिया। वो बहुत अहंकारी दुष्ट प्रवृत्ति था, बहुत सारे अवगुण थे उसमें। तो भगवान कृष्ण ने उनका दमन कैसे किया, इसके बारे में हम कालिया दमन की कहानी में सुनेंगे। ठीक है। वो कहाँ रहता था कालिया? कालिया रहता था जमुना नदी के एक झील में। उस झील में उसके विष से वहां का पानी बिल्कुल उबलते रहता था, और वहां का पानी पूरा विषाक्त हो गया था, यमुना का, है ना। तो जो भी वहां पे जाता पानी पीता वो वहां मर जाते, या तो जो पक्षी उस उबलते पानी के ऊपर से गुजरते वो खत्म हो जाते। हवा के द्वारा अगर वहां की पानी की कुछ बूंदें किसी पेड़ पौधे में या फिर किसी घास के तिनके में लगती तो वो मर जाती। फिर क्या हुआ, एक बार जैसे आप लोगों की भी गर्मी छुट्टियां हो रही हैं, तो सब आप एक साथ मिलते हैं, दोस्त रहते हैं, या तो फिर आप अपनी नानी दादी के घर में जाते हैं तो बहुत सारे भाई बहन रहते हैं, सब कोई मिल के खेलते हैं, बाहर कुछ खेलते हैं, कुछ कुछ ऐसे एक्टिविटीज करते रहते हैं। तो वैसे ही सारे बाल गोपाल है ना, सब कोई मिलके कहाँ चले गए? यमुना नदी के तट पे खेलने के लिए। बाल गोपाल, गोपियां, सारे गाय बछड़े सब कोई चले गए। खेलते खेलते उन्हें बहुत तेज प्यास लगी। तब क्या किया उन्होंने? जाके यमुना नदी से पानी पी लिया। जैसे ही वो पानी पी लिए तो वो मूर्छित होकर गिरने लगे। उनकी जैसे जीवनी शक्ति समाप्त हो गई, वो जैसे मृत से पड़ गए जमीन पे। ये सारी चीजें कृष्ण देख रहे थे, उन्हें सब कुछ पता था। लेकिन क्या हुआ कि वो बस दिखाना चाहते थे, वो अपनी लीला करना चाहते थे। तो उनके मूर्छित हो जाने पर भी उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से अमृत का वर्षण किया, और सारे बाल गोपाल जो भी थे गिर पड़े थे वो सब उड़ जाते हैं। जैसे ही सारे बाल गोपाल वहां से उठते हैं तो वो देखते हैं कि अरे ये क्या हुआ। वो सोचते हैं कि हम तो पानी पीने गए थे, फिर क्या हुआ हमारे साथ, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन उनके साथ ऐसी बहुत सारी घटनाएं बीच बीच में होती रहती थी, और कृष्णा हमेशा उनको ऐसे बचा लेते थे। तो उनको अपने कृष्णा पे ना बहुत भरोसा था। अब कृष्णा ने सोचा ये कालिया की दुष्टता ना बहुत बढ़ती जा रही, तो इसको सबक सिखाना होगा। उन्होंने क्या किया, यमुना नदी के तट पर ना एक बड़ा सा कदम्ब का वृक्ष था, उसकी सबसे ऊंची वाली टहनी पे ना वो चढ़ जाते हैं। वो अपने कमर का पट्टा जोर से बांधते हैं और वहां चढ़ जाते हैं। वहां से वो जहां पे कालिया रहता था उस काली दह में छलांग लगाते हैं। ये सारी चीजें देखते रहते हैं गोप सखा। तो उसमें से एक दो लोग दौड़ते दौड़ते जाते हैं माता यशोदा के पास, नंद बाबा के पास, और उनको बताते हैं कि पता है कालिया दह में कूदने जा रहे हैं भगवान कृष्ण हमारे। तो ऐसा जब सुनते हैं तो दोनों बहुत घबरा जाते हैं, नंद बाबा और बाकी पूरा वहाँ पे ये फैल जाती है ये खबर। और तभी कुछ ऐसा होता है कि अपशकुन सी घटनाएं घटने लग जाती हैं, जैसे कि अचानक से मौसम बदल जाता है, वहाँ पे जोर जोर से पशु पक्षियों की आवाज़ होने लगती है, उल्का पिंड गिरने लगते हैं। तो वो जो जो भी काम करते रहते हैं ना, सारे लोग सारी चीज़ें छोड़ के जल्दी से दौड़ के चले जाते हैं यमुना नदी के तट पर। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं तब तक देखते हैं कि कालिया दह में तो कृष्णा कूद चुके हैं।
अब वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन माता यशोदा वो तो कान्हा से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। वो बोलती है मेरे को तो जाना ही पड़ेगा अपने कान्हा के पास, मेरे लल्ला को लेके आना पड़ेगा। तो गोपियाँ उन्हें बहुत मुश्किल से रोकती हैं। उसके बाद नंद बाबा बोलते हैं नहीं मुझे जाना पड़ेगा। तो ऐसा करके बलराम जी उनको रोकते हैं, लेकिन मैया तो ऐसे जैसे उनके शरीर में जान ही नहीं, वो ऐसे मूर्छित सी पड़ जाती हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि जब वहाँ पे कृष्णा खेलते हैं उस कालीदह में, और जब उनके खेलने की वजह से उनके हाथों से पैरों से उनके शरीर से जो पानी टकराती, उसकी इतनी भीषण गर्जना, इतनी ज़्यादा आवाज़ होती है जैसे कि कोई गजराज उस पानी में खेल रहा हो, कोई हाथी वहाँ पे इस तरह से खेल रहा हो, ऐसा लगता है। कुछ समय तक कालिया अंदर बैठ के ये सारी चीज़ें सुनते रहता है। बाद में वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। क्रोधित होने के बाद वहाँ से निकलता है कि मेरे जगह पे कौन आया है यहाँ पे अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, इस जगह को लेने के लिए कौन आ गया है। ऐसा करके वो निकलता है। जब वो देखता है निकल के, अरे ये तो छोटा सा बालक है। जब उसको देखता है ना, जब वो कृष्णा को देखता है तो बोलते हैं अरे इसकी तो इतनी प्यारी प्यारी आँखें हैं, इसकी मुस्कान इतनी प्यारी है, इसका शरीर इतना कोमल है, इतनी सुंदर सी इसके मुख हैं। तो कुछ देरी तक उनको कृष्णा को भगवान को देखते ही रहता है। लेकिन फिर वो ऐसा सोचता है कि ये यहाँ पे कैसे खेल रहा है मेरी जगह पे। उसके में अहंकार बढ़ने लग जाता है और क्रोध आने लग जाता है। तो जैसे ही उसको क्रोध बढ़ने लगता है, अब वो सोचता है मुझे इसको डराना है। इस तरह वो अपनी फनों को निकालता है। उसके पता है 100 फन थे। हमने एक फन वाला देखा है ना, हम सब ने एक फन वाला नाग देखा है, उसके 100 फन थे। तो वो सारी चीज़ों से डराने लगता है और अपने बड़े से शरीर से भगवान कृष्ण को बांध लेता है। तो वो भगवान कृष्ण तो तभी छोटे से बालक के रूप में थे। वो थोड़े देर के लिए ऐसे वो उनकी लीला दिखाने के लिए उसके नागपाश में बंध जाते हैं। जैसे वो बंध के वहाँ पे ऐसे पड़े रहते हैं थोड़ी देर तक। उसको ऐसा देखकर सारे जो ब्रजवासी थे, जितने लोग आए हुए थे, बाल सखा गोपियाँ बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। गोपियाँ बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं कि ये क्या कर रहा है, ऐसा करके। उसके बाद में क्या होता है कि कुछ देर तक देखते हैं, कृष्णा को तो सब पता रहता है। तो जब वो देखता है कि सारे लोग व्याकुल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तब कृष्णा क्या करते हैं, अपने शरीर को फुला लेते हैं। जैसे ही वो अपने शरीर को फुला देते हैं, उनके चंगुल से निकल आते हैं। वो निकल आते हैं। ऐसा देख के कालिया को और ज़्यादा क्रोध आता है और वो अपनी फनों को निकालता है और फुफकार मारने लगता है। जब क्रोध आता है तो उसके नाखूनों से विष निकलने लगता है और उसके मुंह से ज्वाला निकलने लगती है आग की। तो कृष्णा क्या करते हैं, कूद के उसके फन में चढ़ जाते हैं। वो जिस जिस फन से एक से दूसरे फन को दिखा दिखा के भगवान को डराता है, भगवान दूसरे दूसरे फन में चढ़ते जाते हैं और उसको नृत्य करके, अपनी कलाओं से नृत्य करते हुए उसके फन को दबा डालते हैं, कुचल देते हैं। ऐसे करते करते बहुत समय हो जाता है और वो बिल्कुल अपने को थका हुआ महसूस करता है, बिल्कुल हारा हुआ महसूस करता है। और अब उसके नथुनों से ना विष की जगह पे रक्त निकलने लगता है। उसके मुंह से आग निकल रही थी, उसमें से रक्त निकलने लगता है। और वो अंदर ही अंदर सोचता है कि ये छोटा सा बालक है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ये बालक नहीं है, ये भगवान विष्णु हैं। ऐसा करके वो मन में अंदर ही अंदर उनका ध्यान करने लगता है और उनकी शरणागति ले लेता है, मतलब सरेंडर कर देता है अपने आप को। और बोलता है कि जो भी मेरे में कुछ भी सामर्थ्य नहीं है, अब मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझ पर कृपा करें और आप जो भी हैं, आप या तो मुझे दंड दें या तो आप मेरे साथ जो करना चाहते हैं करें। तो ऐसा करता है। जैसे ही ऐसा देखते हैं भगवान, तो वो शांत हो जाते हैं। शांत हो जाके वो क्या करते हैं, उसके फन पे फिर से बांसुरी बजाने लग जाते हैं। ठीक है। अब जैसे ही वो बांसुरी बजाते हैं ना, तो ये सारे जो लीला है ना, सब लोग देखते रहते हैं। गोपियाँ देखती हैं, बिल्कुल खुश हो जाती, गोप सखा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तब क्या होता है कि गोपियाँ ना एक गीत गाती हैं। क्या बताऊँ, वो बोलती हैं, काली दह में नाग को नाथा, काली दह में नाग को नाथा, फन पर नाचे कन्हाई, यशोदा सुन माई। ऐसा करके वो गायन करने लग जाते हैं। जैसे ही वो गायन करते हैं, माता के ना कान में ये शब्द जाते हैं और माता अंदर ही अंदर से थोड़ी सी राहत महसूस करती हैं। वो उठ खड़ी होती है और वो भी ये लीला देखती रहती है।
फिर क्या होता है कि जब देखते हैं ना नाग पत्नियां वहाँ पे रहती हैं, वो देखती हैं कि अब उनके पति बिल्कुल असहाय हो गए हैं, तो वो अपने बच्चों को लेके वहाँ पहुँचती हैं और वो भगवान से विनती करने लगती हैं, प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान, हे कृष्ण, ये जो मेरे पति हैं ना, ये जो हमारे पति हैं, ये ना नहीं जानते कि आप कौन हैं, इसलिए ये ऐसी दुष्टता कर रहे हैं। लेकिन आप तो बहुत कृपालु हैं, आप तो दुष्टों पे भी कृपा करते हैं। इन्होंने कुछ ना कुछ तो तपस्या की होगी कि आपके चरणों की रज इनको प्राप्त हुई है। आपके चरणों की रज प्राप्त करने के लिए कितने ऋषि मुनि तपस्या करते हुए आए हैं। यहाँ तक कि लक्ष्मी देवी, उन्होंने भी आपकी तपस्या, आपको आपके चरणों की धूलि प्राप्त करने के लिए इतनी तपस्या की है। ऐसा करके वो विनती करने लगते हैं, हम सब आपकी शरण में हैं, आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। तो भगवान इतने भक्तवत्सल हैं, इतने कृपालु हैं, सबकी प्रार्थना सुन के वो उन्हें क्षमा कर देते हैं और उन पर कृपा करते हैं और बोलते हैं ठीक है, अब आप क्या करो कि यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रहना है, आप यमुना नदी को छोड़ के चले जाइए। जो आपका स्थान बनाया गया है सागर में, रमणक द्वीप में आपका स्थान है, आप वहाँ चले जाइए। तो जब ऐसा बोलते हैं तो जब उनकी शरणागति देखते हैं भगवान, तो उनकी कृपा करते हैं कालिया पर, तो कालिया की जीवनी शक्ति धीरे धीरे करके वापस आती है। फिर वो बोलता है कि वहाँ पे मैं कैसे जाऊँगा, क्योंकि हमें तो गरुड़ का भय है और गरुड़ के भय होने से हम वहाँ नहीं जा सकते। तो कृष्ण बोलते हैं कि जब मैं नृत्य कर रहा था ना, नृत्य की वजह से आपके फन पे मेरे चरणों के चिन्ह हो गए हैं और इसकी वजह से गरुड़ आपका कुछ नहीं करेंगे। जब ऐसा बोलते हैं तो कालिया और उन सभी उनके परिवार को बहुत अच्छा लगता है और वो भगवान की प्रार्थना करते हैं। वहाँ पे दिव्य माला, सुगंध, पुष्प, फूल, धूप, दीप, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं और वो भगवान की पूजा करते हैं वहाँ। और भगवान बोलते हैं कि मैं कृपा करता हूँ और मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। आज के बाद जो भी तुम्हारे और हमारे इस कथा का गायन करेगा, वर्णन करेगा या स्तुति बोलेगा, वो हमेशा से मेरे कृपा का पात्र होगा और वो कभी भी उसे तुम्हारे जैसे विषैले सर्प का डर नहीं रहेगा, ऐसा बोलते हैं। और ऐसा बोलते ही जो यमुना की नदी पूरा विषाक्त हो गई रहती है, उस पर भगवान कृपा करते हैं और वो पूरी नदी विष से रहित हो जाती है और वो बहुत मीठी हो जाती है यमुना नदी का पानी। और भगवान बोलते हैं कि जो भी इस मेरी उपवास करेगा और इस यमुना नदी के पानी से तर्पण करेगा, पूजा करेगा, उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पे कहानी ख़त्म होती है बच्चों। आपको कैसा लगा? भगवान बहुत भक्तवत्सल हैं और वो हमेशा शत्रुओं का संहार करने के लिए आते हैं, दुष्टों का संहार करने के लिए आते हैं और हमेशा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती जब भी भगवान उनके साथ होते हैं। तो इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है बताइए? क्या है, हमारे में भी ऐसे बहुत सारे अवगुण हैं। हमारे में बहुत अहंकार है, ईर्ष्या है, जलन की भावना है, क्रोध है। लेकिन जब हम भगवान की शरणागति लेते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, तो हमारे अंदर से ये धीरे धीरे चली जाती है। तो भगवान के नाम का जप करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। और भगवान ने खुद ही कहा कि जो भी तुम्हारे और मेरे इस लीला का कथा बोलेगा या सुनेगा, उसे सर्प से कोई भय नहीं रहेगा। तो जब भी आपको डर लगे ना सर्प से, तो आप एक दूसरे को इसकी कहानी सुनाया करो, या जब आप टीवी देखते हो ना, तब आप ये कालिया दमन की लीला खोज के इसे देखा करो, तब आपको ना नाग से या सर्पों से डर नहीं लगेगा। ठीक है? तो आज की कथा किसको किसको अच्छी लगी? ठीक है, ऐसे ही हम और कथा सुनते रहेंगे। हरे कृष्णा।